नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हम बाबर रोड पर मौजूद हैं इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहां दिल्ली के प्रभारी और केंद्रपाड़ा, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके कंधे पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जिताने की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार रूबिका जी। तो आज आप गाड़ी में, आपकी होगी सवारी, बहुत सारे सवाल और उनके होंगे जवाब। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलिए फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन किस तरीके के हालात अभी दिल्ली में नजर आ रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की इस गाड़ी में, चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सवाल यही है कि 27 सालों में आपने जीत का मुंह नहीं देखा है, 6 चुनाव हारे हैं, केजरीवाल एक कल्ट फिगर है। बीजेपी इस बार ऐसा क्या कर लेगी कि हवा बदल जाएगी? पिछले कई सालों में, खास करके पिछले 10-11 साल में, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल कर रही है और दिल्ली में लगातार हमारी वोट शेयर भी बढ़ोतरी हो रही है पिछले 10 साल से। और इस बार हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं, दिल्ली के जनता कांग्रेस को पहले बहुत सालों के लिए मौका दे चुके हैं और पिछले 10-12 साल इन्होंने इस आपदा को मौका दे चुके हैं। ये आपदा जो थोपा हुआ है और लगातार झूठे वादे, यमुना को साफ करने वाला, साफ पानी देने का वादा, सड़कों का हाल आप देखिए, ये त्रस्त हो चुके हैं और दिल्ली के जनता अभी मन बना चुके हैं कि इस बार भाजपा को मौका देना है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। केजरीवाल तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जय पांडा जी, उन्होंने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, हूबहू वैसा ही मैनिफेस्टो तो आपका है। मतलब उनमें और आप में फर्क क्या हुआ? फ्रीबीज वो भी बांट रहे हैं, रेवड़िया आप वो भी बांट रहे हैं और आपने उनको कॉपी कर लिया। इसमें बहुत फर्क है। आपने उनको एक कल्ट फिगर बुलाया। देखिए, वो इस दिशा में जरूर एक कल्ट फिगर है कि ही हैड गिवन लॉट ऑफ फॉल्स होप्स टू पीपल और दे हैव रियली चीटेड द पीपल ऑफ दिल्ली। ये जो स्कैम किए हुए हैं, सीएजी का, झूठे वादों का कल्ट फिगर, सीएजी बिल्कुल झूठे वादों का कल्ट फिगर है। मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन देखिए सीएजी का रिपोर्ट निकला है 2000 करोड़ का घोटाला। आप देखें, इन्होंने लिकर स्कैम में जुड़े हुए हैं, माफिया क्रिमिनल्स के साथ जुड़े हुए हैं और जब यहां कोविड लगा था उसी समय उन्होंने 4 सरकारी बंगला को तोड़कर मिलाकर एक शानदार शीश महल बनाया, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन, लाखों का टॉयलेट, करोड़ों का पर्दा, ये पकड़े गए हैं। नहीं, पर वो कह रहे हैं कहाँ है रिपोर्ट? आप लोग कहाँ से लेकर आए हैं? वो कह रहे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। कहाँ है रिपोर्ट? बताते क्यों नहीं? ऐसे झूठ वो तो लगातार कहते हैं, लेकिन ऐसे झूठ मीडिया को एम्पलीफाई नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि सीएजी का रिपोर्ट निकली हुई है, हाईकोर्ट का भी टिप्पणी हुई है, ये जानबूझकर उसको पेश नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट पेश ना करने से बच जाएंगे। याद रखिए, इन्होंने जो इतने महीने 2-2 साल तक जेल में रहकर आए हुए हैं, बेल इनको क्यों नहीं मिली? और बेल नहीं मिली, ये भाजपा का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है, ये जजेस का काम है, ये कोर्ट का काम है। और बेल भारत में केवल उस समय नहीं मिलती है जहां प्राइमा फैसी एविडेंस है, जहां मनी ट्रेल है। सर, पर अब तो बेल पर बाहर है ना वो लोग? नहीं, बेल पर क्यों बाहर है अभी? ऐसा नहीं है कि ट्रायल खत्म हो गया है। महीनों बाद जब बेल नहीं दिया जाता है, जब तक जो गवाह देते हैं उनकी गवाही नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि ये लोग इंटरफेयर करते हैं, ये माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए एमकोका पे अरेस्ट हुए हैं, धमकी देकर वसूली करते हुए। तो वही कह रहे हैं, आप लोग सरकारी संस्थाओं का गैर जरूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उस पार्टी को खत्म करने के लिए। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं। देखिए, ये तो इनके झूठे सवाल, इनके झूठे आरोप, कल आरोप लगाए हैं कि यमुना में जहर डाला गया। हाँ। ऐसा भयंकर झूठ भारत के राजनीति में कभी नहीं पहले कहा गया है। मैं आपको एक बात स्पष्ट दोबारा करता हूं, बेल जो इनको नहीं मिली, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये कोई सरकारी संस्था का काम नहीं है। बेल जजेस डिसाइड करते हैं, कोर्ट्स में, न्यायालय में डिसाइड करते हैं और भारत में रूटीन है कि बेल तुरंत दी जाती है एक्सेप्ट जहां की प्राइमा फैसी एविडेंस है। ये अपने आप को बेल मिलकर क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन ट्रायल तो अभी होनी है। ट्रायल के बाद पता चलेगा असलियत क्या है। लेकिन सीएजी का रिपोर्ट छुपा देने से असलियत छुप नहीं जाता है।
शीश महल का असलियत सबको पता है। जो 10-12 साल से कह रहे हैं हर साल यमुना साफ करेंगे, नहीं तो वोट ना देना, लोग उनको सुन चुके हैं, वोट नहीं दे रहे हैं इस बार। तो कितना वोट आपको ऐसा मिल जाएगा? आपको लगता है सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी? सरकार इस बार कंफर्टेबली बन रही है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में लगातार जरूर उन्होंने झूठे वादे देकर 3 चुनाव जीते हैं। हाँ, अभी हम हरियाणा भवन की तरफ से निकल रहे हैं। मुझे यमुना का वो पूरा का पूरा केस वापस याद आ गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 सवाल पूछते हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि अमोनिया, वो डाई की फैक्ट्रियां वहां से जो निकल रहा है वो सब क्यों छुपा रहे हैं? ये भयंकर झूठ है और ऐसा ये अलाउड नहीं है। ये हिंसा की तरफ वो उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले 10-12 साल से वो झूठे वादे देकर जरूर 3 चुनाव जीते हैं, परंतु ये 10-12 साल में लगातार 3 चुनाव हुए हैं और नगर निगम के भी चुनाव हुए हैं। लगातार हमारी वोट शेयर की बढ़ोतरी हुई है। पर हार भी तो रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूं। तो एक तरफ आप देखिए लोकसभा चुनाव, मोदी जी के लिए लोग ऐसा वोट देते हैं कि 51% से कई ज्यादा देकर 7 के 7 MP हम जीते हैं लगातार 3 चुनाव में। और लोकल इलेक्शंस में जो गैप हुआ करता था, हमारी बढ़ोतरी की वजह से वो गैप बिल्कुल कम हो गया था। लास्ट लोकल इलेक्शन क्या हुआ था? विधानसभा नगर निगम, अगर सोचे 2 साल पहले लोकल इलेक्शन था नगर निगम का, जबकि 2-2.5% का फर्क रहा वोट शेयर में। और उसके बाद देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद लगातार हम जो प्रदेशों में हमें उम्मीद नहीं रखा जाता था किसी के द्वारा, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे उड़ीसा, जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, हम सब में जीते हैं क्योंकि हम जो कमिट करते हैं वो करते हैं। आपने कहा मैनिफेस्टो के बारे, देखिए इन्होंने 10 साल यहां शासन किया है। पंजाब में भी 3 साल पहले इन्होंने वादा दिया था कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे, ठग दिए, नहीं दिए। पंजाब के महिला प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी पिछले साल और 3 साल पहले इन्होंने वादा दिया था महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे, ठग दिए। भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मध्य प्रदेश में कई साल पहले हम शुरू किए लाडली बहन और लागू किए, हम छत्तीसगढ़ में लागू किए, हम उड़ीसा में लागू किए, और दिल्ली में हमने ये वादा देते हैं महिलाओं को आर्थिक सहायता पहला कैबिनेट से ही लागू करेंगे। जी, ये आपके लिए जीत का फॉर्मूला भी बना, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 3 बार मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया है। आप यहाँ भी महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, इलाज देने की बात कर रहे हैं, अनाज देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बात जनता के बीच पहुंचाने में आप लोग सक्सेसफुल हुए हैं? ये सवाल मैं आज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर झुग्गी झोपड़ी SC वर्ग का वोटर अभी भी पूरा यकीन करता है। जनता कहती है जो हमें मिल रहा है उसमें हम किसी तरह का ब्रेक क्यों लगाएं? वो तो दे ही रहा है अरविंद केजरीवाल। ब्रेक नहीं होगा। ये एक और तरफ का आपदा लोगों ने भ्रम फैला रहे हैं कि जो जन कल्याण योजनाएं दिल्ली में चल रहे हैं भाजपा आने से बंद हो जाएंगे। ये पूरी तरह से खंडन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको खंडन किए हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खंडन किया है, मैं खंडन कर रहा हूं, लेकिन ये झूठ बंद नहीं कर रहे हैं। ये गैर कानूनी की तरफ जाके सभी को गलत बोल रहे हैं कि ये बंद हो जाएंगे। तो क्या आप लोग इस बात को लेकर नर्वस है? क्योंकि पिछले लोकसभा में देखिए ऐसा ही झूठ चलाया गया था कि आप संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वो 240 नतीजा आपके सामने था 400 पार की जगह। क्या दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली के लोग, जैसे मैंने आपको कहा, मैं इतने सारे विभिन्न वर्गों से मिल रहा हूं, विभिन्न ऑटो ड्राइवर्स के एसोसिएशन, RWA एसोसिएशन, मैं फिर से कहूंगा कि दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं इस बार भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये जो हर दिन ड्रामा होता है, ये लोग ड्रामा करते हैं। देखिए 70-75 हजार करोड़ रुपए मोदी सरकार के दिए जा रहे हैं, ये सालों से नहीं ले रहे हैं, दिल्ली में नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। वो संजीवनी योजना कुछ ऐसा यहाँ पे चल। देखिए यहाँ हजारों करोड़ का दिल्ली के लिए मोदी सरकार दिया हुआ है, 8 साल से इन्होंने नहीं लगाया है। 51 पॉलिटिक्स, उनको लगता है कि मोदी जी और भी पॉपुलर हो जाएंगे। राशन कार्ड भी नहीं बन रहे हैं, राशन कार्ड भी नहीं बन रहे। पूरे देश में केवल पश्चिम बंगाल और दिल्ली आयुष्मान भारत लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 51 लाख लाभार्थी इससे वंचित हैं दिल्ली में। ये बहुत गलत बात है। ये ऐसे बहुत सारे झूठे वादे दिए हैं। संजीवनी की बात करें, महिलाओं के बारे, तो 10 साल ठग रहे हैं लोगों को, तो ये ठग देंगे। देखिए आपने अहम सवाल पूछा
कि ये लोगों के पास पहुंच पा रहा है या नहीं। महीनों से हमारे हजारों कार्यकर्ता, हमारे दिल्ली के सब नेता झुग्गियों में हर सप्ताह जाकर उनके साथ समय बिताते हैं, उनके समस्या समझते हैं, उनके सोल्यूशन निकालते हैं। और ये गारंटी कार्ड, जो मोदी की गारंटी कि हम जो मैनिफेस्टो हमारे संकल्प पत्र में रखे हैं ये लागू करेंगे, उनको आश्वासन देके आ रहे हैं। नहीं, पर खेल तो तभी खेला, आप खेल खेल रहे हैं, लेकिन जीता तभी जाएगा ना जब जनता आप पर विश्वास कर लेगी इस बात को लेकर। वो ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने जो फ्लैट्स दिए हैं उसकी गिनती गिन लीजिए, 5 साल में क्या 1600 फ्लैट्स ही बना पाई है बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार। मतलब इस लिहाज से तो 100 साल चाहिए सारी झुग्गी झोपड़ियों को परमानेंटली कन्वर्ट कर देने में। आपने बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि देश भर 4 करोड़ घर मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए मोदी जी ने पहुंचाए हैं लोगों के पास। दिल्ली में जब प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के पैसा लेने से इनकार कर रहे हैं, केंद्र सरकार के योजनाएं लागू करने से इनकार कर रहे हैं। आप देखिए, आप दिल्ली में पिछले 10 साल में कितने फ्लाईओवर बने हैं, कितने अच्छे सड़कें बने हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या हाल है। जबकि 70,000 करोड़ मोदी सरकार के अभीम योजना में दिया जा रहा है, इन्होंने नहीं ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी दिए हुए हैं कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये राजनीति क्यों कर रहे हैं, 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। क्योंकि ये ड्रामा में विश्वास करते हैं, हर दिन किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो हमने ये गारंटी 12,000 करोड़ आतिशी ने खत लिखकर मांगे तो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे पास पैसा नहीं है, दीजिए ना। आतिशी से मांगने से नहीं होता है, पहले ये कैबिनेट की अप्रूवल होनी चाहिए। वो कैबिनेट अप्रूवल नहीं किए हैं, एमओयू साइन करना होता है, एमओयू नहीं साइन किए हुए हैं। तो ये कोई आप ये कह रहे हैं सिर्फ गिमिक है? ये गिमिक है, पूरी तरह से गिमिक है। और हाईकोर्ट की टिप्पणी आप सुनिए, पूरी तरह से गिमिक है। सुनिए, मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा कि हम यहाँ गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी की गारंटी कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस देंगे। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, कोई पड़ोसी प्रदेश पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम काम करके दिखाएंगे। देश भर हम डबल इंजन सरकार पे काम करके दिखाए हैं। और ऐसे मोदी सरकार की योजना गैर बीजेपी सरकार भी काम लागू करते हैं, केवल दिल्ली में लागू नहीं करते। अच्छा, मैंने ये बात समझ ली, लेकिन चेहरा कौन? मैं फिर कह रही हूँ ना, वो कल्ट फिगर। ओडिशा को छोड़ दिया जाए, आप तो खुद वहां से आते हैं, नवीन बाबू वॉज अ कल्ट फिगर देयर, लेकिन बीजेपी ने सक्सेस पाई उनको हराकर। क्या दिल्ली में ऐसा कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे? क्या आपके पास चेहरा कौन है? वो कह रहे हैं घोड़ी घुमा रहा हूं मैं पूरी दिल्ली में, दूल्हा कौन है बीजेपी का? ये बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि ये भी वो दिल्ली के लोगों को ठगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो आपदा का नेता पूर्व सीएम, वो अभी सीएम नहीं बन पाएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि वो महीनों तक जेल में रहने के बाद कोर्ट की जो शर्तें हैं वो बहुत कठिन है। एक शर्त है कि वो सीएम के ऑफिस के अंदर नहीं जा पाएंगे, दूसरी शर्त है कि सीएम के ऑफिस के कोई फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये आंसर करना पड़ेगा कि उनका चेहरा कौन है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि उनके जो अब की सीएम हैं, महिला हैं, वो टेम्पररी हैं। तो जब आपदा नेता नहीं बन सकते हैं सीएम, उनका अब का सीएम टेम्पररी है, तो उनका चेहरा आप उनको पूछना चाहिए। आप सुनिए, नहीं, आपने नहीं पूछा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं मोदी जी, और प्रदेश स्तर पे 10 साल से हमारी कलेक्टिव लीडरशिप काम कर रहा है। उड़ीसा में भी कलेक्टिव लीडरशिप था, छत्तीसगढ़ में भी कलेक्टिव लीडरशिप था, राजस्थान। आपका चेहरा कहाँ है? वो ये हमारा चेहरा कोई भी कार्यकर्ता, जैसे मोदी जी एक दिन चाय बेचते थे, आज 3 बार प्रधानमंत्री बनके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। हमारे चेहरा उड़ीसा में कलेक्टिव लीडरशिप से निकले हुए हैं, आदिवासी चीफ मिनिस्टर। राजस्थान में अब जहां हमारे सरकार भी थे, वहां भी हम कलेक्टिव लड़ रहे हैं। आप उनको पूछिए उनका चेहरा कौन है, क्योंकि उनके चेहरे जो जेल से आ चुके हैं, उनपे जो शर्तें हैं वो नहीं बन सकते, वो ठगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट में भी नहीं, ऐसा कुछ वहां पर है क्या? है, देखिए उनका अभी बेल मिली है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। ट्रायल नहीं, सुनिए बेसिक चीज आप दर्शकों को समझाना चाहिए कि ट्रायल होने वाली है। ट्रायल जब तक समाप्त नहीं होती है, ये बेल का कंडीशन लागू है। बेल का कंडीशन है, वो चाहे वो जीत कर भी आ जाए। अरे भाई, बेल का कंडीशन उनका हार जीत से जुड़ा नहीं है, वो उनका घोटाला से जुड़ा हुआ है। जब तक वो घोटाला पर कोर्ट निर्णय नहीं लेते हैं, बेल का कंडीशन है वो सीएम का ऑफिस तक नहीं जा पाएंगे, सीएम के फाइल नहीं साइन कर पाएंगे।
हार जीत के सवाल नहीं है, अभी भी वो जीते हुए एमएलए थे। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये कांग्रेस किसकी साइड है? आपकी साइड है कि आम आदमी पार्टी की साइड है? कल आपने देखा ना, ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं, दोनों आपस में बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं, और ये इंडिया गठबंधन के दोनों मजबूत साथी थे। ये आपदा लोगों ने सड़कों पर चर्चा ना हो, गंदा पानी पर चर्चा ना हो, यमुना पर चर्चा ना हो, प्रदूषण पर चर्चा ना हो, यहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा ना हो, इस ऐसे लक्ष्य रख के केवल फिजूल बातें करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। चेहरा वाला बात, ये कांग्रेस, कभी संभव हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं? कांग्रेस सुनिए, नहीं, ये संभव नहीं है। कांग्रेस जो वादे दिए थे हिमाचल में लागू नहीं किए, जो वादे दिए थे कर्नाटक में लागू नहीं किए। कांग्रेस का समाप्त हो चुका है, वो उनके सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और आपदा और कांग्रेस, आप जैसे कहा, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आप आम आदमी पार्टी को आप कह ही नहीं रहे, आप आपदा आपदा आपदा, मतलब ये क्यों? ये क्या वजह? आम आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एक आपदा है, दिल्ली पर थोपे हुए हैं। ये आम आदमी का दिल्ली के लिए आपदा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आपदा है? दिल्ली के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। 13 करोड़ मेंबरशिप अभी हमारे हो चुके हैं और इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश भर सबसे सफल पार्टी है। दिल्ली के लोग को अभी पता चल रहा है कि देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरे दुनिया भर पिछले कई सालों से, अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरे स्थान पर आने जा रहे हैं। ऐसा देश का राजधानी जैसा होना चाहिए, दिल्ली वैसे नहीं लग रहा है। एक और चीज दिल्ली में जो दिखाई दे रही है, और मैं उस पर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, यूपी के चुनाव होते हैं तो 80 बनाम 20 होता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो, इन सब की बातें होती है। दिल्ली में 18,000 अरविंद केजरीवाल ग्रंथियों को देने की और पंडितों को देने की बात करते हैं। क्या वो आपकी पिच पर ऐसे आ गए हैं कि आपको वो उस पिच से हट जाना पड़ गया? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब चुनाव के समय सडनली हिंदू बन जाते हैं। ये कांग्रेस भी, आपदा भी वैसे करते हैं। सडनली चुनाव के समय वो महादेव भक्त बन जाते हैं। सडनली मंदिर के पुजारियों के लिए और गुरुद्वारा के ग्रंथियों के लिए उनको याद आ जाता है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हम इससे अलग हैं। हम सबके लिए काम करते हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर काम करते हैं। और इसीलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी? क्या कहेंगे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से? मैं आपको ये कहूंगा कि मैं जो महसूस कर रहा हूं, मैं जाके विभिन्न श्रेणी, विभिन्न वर्गों के समाज के लोगों से मिल रहा हूं, युवाओं से, महिलाओं से, जो फीडबैक आ रहा है उनमें बहुत गुस्सा है। मैं आंसर करूंगा आपका सवाल को। देखिए, जब झुग्गी में रहने वाले गरीब परिवार जब 10 साल से झूठा वादा सुनने के बाद अभी भी उनको पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है टैंकर माफिया से, बहुत गुस्सा होता है उनको। और जब वो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फ्री करेंगे, लेकिन डीटीसी में केवल 1/3 बसेज अवेलेबल हैं। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाला के वजह से क्या हाल है सब जानते हैं। कोई एक फ्लाईओवर रास्ता नहीं बना है पिछले 10 साल में। बहुत गुस्सा है। दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं, इस बार भाजपा को मौका देना है। हम कंफर्टेबली मेजोरिटी में आ रहे हैं और जिस तरह से ये अंतिम फेज में पिकअप हो रहा है, मुझे तो लग रहा है हम 2/3 सीट जीतकर, 2/3 मतलब त्रिशंकु नहीं होने वाली, आप 2/3 सीट जीतकर सरकार बनाने वाले। राहुल गांधी का इसमें पार्टिसिपेशन आप कैसे देख रहे हैं? वो कितनी मदद कर रहे हैं? राहुल जी क्या है सबको पता है। वो भी चुनाव के समय महादेव भक्त बन जाते हैं। वो भी मोदी जी को अपोज करते करते देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। इंटरनेशनल स्तर पे ऐसे लोगों के साथ वो मिलते हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। यहाँ अर्बन नक्सल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यही काम तो आपदा लोगों ने भी करते हैं। पर वो कह रहे हैं सबूत है आपके पास? आप ये तो बड़े बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। सबूत तो बहुत सारे, शायद आपके चैनल में भी कई सारे सबूत निकले हुए हैं। बहुत सारे सबूत वो किन किन के साथ जाके मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किन के साथ वो बैठते हैं, किन के साथ एसोसिएट करते हैं, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? ये मेरा आखिरी सवाल है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी? ये दोनों, देखिए, मैं मानता हूं
कि आपदा एक टेम्पोररी फेनोमेनल था दिल्ली में। 10 साल झूठ बोल बोल कर 3 बार जीत लिए। अब दिल्ली के लोग इनको पहचान गए हैं। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। देयर टाइम इज अप। दैट टाइम इज अप। ये देखेंगे हम, अगर देश की जनता और दिल्ली की जनता ये सोचती है जो इस वक्त पांडा जी कह रहे हैं, या फिर वो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हम इंतजार करेंगे 8 फरवरी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। लेकिन और सवारी बैठने वाली है न्यूज 18 इंडिया की इस गाड़ी में। आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। थैंक यू सो मच।